लड़की ने अपनी एक्सरे जैसी दृष्टि सक्रिय की और देखा कि उसके पिता के पैरों के चारों ओर काली धुंध छाई हुई है। उसने अपने पिता से कहा कि वह श्रापित हैं, लेकिन विज्ञान में विश्वास रखने वाले पिता ने इसे बच्चों की बकवास समझकर गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब लड़की अपने पिता की कंपनी पहुंची तो उसने देखा कि पूरी इमारत में काली धुंध और भी घनी हो चुकी है। पिता के जाने के बाद वह धुंध के स्रोत को खोजने की तैयारी करती है और तभी उसे एक ऐसा ऑफिस मिलता है जहां बिल्कुल भी धुंध नहीं होती। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है, उसके पिता अचानक वहां आ जाते हैं और सोचते हैं कि बेटी बस खेल रही है, लेकिन लड़की कहती है कि वह उनके पैरों को ठीक कर सकती है और उन्हें उस बिना धुंध वाले कमरे में ले जाती है। फिर वह अपने पिता के पैरों में ऊर्जा का संचार करती है और अगले ही पल 3 साल से लकवाग्रस्त आदमी खड़ा हो जाता है। असल में लड़की इतनी शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि वह भगवान की दूत थी और जब वह बड़ी होने लगी तो भगवान ने उसे अपने असली माता पिता को खोजने का मार्गदर्शन दिया। शहर में पहली बार पहुंचते ही उसने एक बुजुर्ग महिला को अचानक बीमार पड़ते देखा और उसे एक जादुई गोली दी जिससे वह तुरंत ठीक हो गई। धन्यवाद कहने से पहले ही लड़की वहां से जा चुकी थी। बाद में उस बुजुर्ग महिला ने अपने लोगों को लड़की को ढूंढने का आदेश दिया। उस समय लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह सड़क किनारे खुशी खुशी रोटी खा रही थी। तभी लग्जरी गाड़ियों का काफिला वहां आ पहुंचा और वहीं बुजुर्ग महिला उसे देखकर भावुक हो गई और उसका एहसान चुकाना चाहा। एक राहगीर ने सुझाव दिया कि वह लड़की को अपनी पोती के रूप में गोद ले ले। लड़की की मासूमियत देखकर बुजुर्ग महिला तुरंत मान गई। जब लड़की घर लौटी और उस आदमी को देखा तो दौड़कर उसे पापा कहा, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वही उसका खोया हुआ पिता है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। इसके बाद लड़की ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने पिता की कंपनी से काली धुंध को साफ करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही धुंध छूटने लगी उसी धुंध का रचयिता वहां आ पहुंचा।